सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। प्रियंका का मेगा शो, क्या ये मेगा शो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इंपैक्ट डालेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या ये देश की सियासत को साध पाएगा? इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। ये हमारा महा कवरेज जारी है। तो आज ये खास शो जिसपे हम बताएंगे कि अब तक ये मेगा शो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, न केवल लखनऊ के गलियों में आगे बढ़ रहा है बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों में भी उतरता जा रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो लखनऊ में कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के मेगा रोड शो में कई नजारे देखने को मिले। प्रियंका और राहुल के कई अंदाज भी दिखाई दिए और सबसे पहले प्रियंका और राहुल गांधी ने रोड शो ट्रक में बैठकर शुरू किया। ट्रक से ही राहुल और प्रियंका कांग्रेसी और आमजन का अभिवादन करते दिखाई दिए। लोगों ने भी अपने नेता का दिल खोलकर स्वागत किया। तो राजधानी में आते ही प्रियंका का अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसा अंदाज भी दिखाई दिया, जिसको लोगों ने काफी सराहा भी। और इसके बाद प्रियंका और राहुल का रोड शो बस से शुरू हुआ। बस में बैठकर प्रियंका और राहुल सड़क की, अगर हम लखनऊ की सड़कों की बात करें तो वहां पर निकल गए और हर जगह सड़कों पर फ्लाईओवर से, छतों से फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच रोड शो में राहुल प्रियंका की सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी दिखाई दी, उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से इस गाड़ी पर तमाम दिग्गज हैं। दो बड़े चेहरे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में अभी एंट्री ली है, जिसमें एक प्रियंका गांधी जिनका ये मेगा शो है, ये रोड शो है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब तक मध्य प्रदेश में एक्टिव थे, लेकिन अब उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। ये यूथ ब्रिगेड आप देख सकते हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यूथ, उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साइड पर, दूसरी साइड पर प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी का अंदाज उनकी दादी की याद दिलाता है और यही जो अंदाज है ये कार्यकर्ताओं को छू जाता है। न केवल कार्यकर्ताओं को छू जाता है बल्कि इसी अंदाज के जरिए जनता को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है। लंबे अरसे से यहां पर डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि दिल मांगे प्रियंका। कई दफा आपने पोस्टर्स देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे। 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें या 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, लगातार ये मांग की जा रही थी कि प्रियंका को उतारा जाए एक्टिव पॉलिटिक्स में। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देखिए किस तरह से खुमारी है, अलग अलग अंदाज में इस रोड शो का स्वागत किया जा रहा है। तो जरा ये समझिए कि पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्वांचल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि कहते हैं कि जिसने पूर्वांचल को साध लिया उसके लिए लखनऊ की सत्ता आसान हो जाती है और लखनऊ से होता हुआ ये रास्ता पहुंच जाता है दिल्ली की डगर पर, दिल्ली की सत्ता तक। और इसलिए इसको बखूबी समझते हुए प्रियंका को उतारा गया तो जिम्मेदारी दी गई पूर्वांचल की। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई दफा चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका दिखी थी, लेकिन वो सीमित थी अमेठी और रायबरेली तक। कई बार उनसे मीडिया ने भी सवाल किया कि जब कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालें, देश की बागडोर संभालें कांग्रेस की, तो प्रियंका क्यों नहीं आती? तो प्रियंका ने कहा कि वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ अपने मां और अपने भाई की मदद के लिए यहां पर आती हैं। लेकिन अब अमेठी और रायबरेली से निकल करके लखनऊ के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को साधने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर। और देखिए किस तरह से ये रूट मैप है और इस सबसे पॉश इलाका जो है उसको भी कवर किया जा रहा है। सबसे क्राउड वाला जो इलाका है, अगर यूं कहे कि लखनऊ जो राजधानी है उसके मध्य भाग के जरिए इस पूरे लखनऊ को कवर करने की कोशिश की जा रही है तो गलत नहीं होगा। हुसैनगंज, और यहाँ पर एक चीज देखिए कि हुसैनगंज से लगा हुआ बर्लिंगटन चौराहा, बर्लिंगटन चौराहे से लगा हुआ है कसाईबाड़ा और यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाता बहुत है। अगर इस सेंटर पार्ट को देखें हम लखनऊ के, तो क्या उनको भी साधने की ये कोशिश है? और इस रोड शो के जरिए क्या क्या फैक्ट्स है? लेकिन एक जो बड़ी समस्या पार्टी के लिए शुरू से उत्तर प्रदेश में रही है कि 2012 के बाद से स्थितियां ऐसी बनी कि बड़े लीडर्स जो थे कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी को छोड़कर चले गए। एक बड़ा चेहरा अभी तक अगर देखा जाए कुछ तो वो नहीं दिखाई देते हैं। क्या अब दूसरी पार्टियों से भी लोग प्रियंका और राहुल की इस सक्रियता की वजह से
पार्टी में आएंगे, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, या फिर जो अपने जो भूल कर चले गए पार्टी को छोड़कर, क्या उनका कमबैक होगा? ये एक बड़ी बात है। तो देखिए 11 बड़ी चुनौती हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ के संगठन को फिर से खड़ा करना, जिसकी बात हम कर रहे थे। रनर अप वाली सीट को विनिंग में तब्दील करने की चुनौती है, क्योंकि बहुत मुश्किल थी 2014 में, सिर्फ 2 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। इतने कम समय में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, वक्त ज्यादा नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और बुआ और भतीजे की जो जोड़ी है वो एक बड़ी चीज है, क्योंकि MY फैक्टर जो है, और अगर हम मुस्लिम वोट बैंक को देखें या फिर दलित और OBC वोट बैंक को देखें, ये सभी जो है वो मायावती और अखिलेश के गठजोड़ की वजह से लगता है कि उधर खिसकता दिखाई देता है। तो ऐसे में ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसको फेस किया शुरुआती दौर में ही प्रियंका ने यह साबित कर दिया कि उससे वो डरने वाली नहीं है। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जिस तरह से सवाल किए गए, जिस तरह से आरोप लगाए गए, तो उसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया कि जिस दिन उनको जिम्मेदारी संभालनी थी पार्टी में, उस दिन पहले वो ED दफ्तर पहुंचती है अपने पति को छोड़ने के लिए, और उसके बाद मीडिया के सामने भी बेखौफ होकर के जवाब देती है विरोधियों को कि वो डरने वाली नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो सबको समझ में आता है, वो अपने पति और परिवार के साथ खड़ी थी, खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से सत्ता को वापस लाना, सत्ता में फिर से वापस जाना एक बड़ी चीज है। आदिवासियों की जमीन वापसी का वादा है, महिलाओं को 33% आरक्षण, और इसका ट्रम्प कार्ड चला भी गया था। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत भी लिखा था और उसको याद दिलाया था कि जब हम सत्ता में थे तब आप बार बार उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, महिलाओं के हक हकूक की बात करते हैं, तो 33% आरक्षण को भी लाया जाए, उसको भी पूरा करवाया जाए। तो लखनऊ में प्रियंका और राहुल गांधी के रोड शो में सुरक्षा में हालांकि एक बड़ी चूक देखने को मिली, जिसका जिक्र हमने किया था। दरअसल रोड शो के दौरान अचानक से झूलता हुआ बिजली का तार आ गया, जिससे एक बार तो सुरक्षा कर्मी भी हरकत में आ गए। सुरक्षा कर्मियों ने राहुल और प्रियंका को बस की छत पर ही बैठने के लिए कहा, और राहुल और प्रियंका बस की छत पर ही बैठ गए। सुरक्षा कर्मियों ने बांस की सहायता से उन तारों को ऊपर किया और बस को धीरे धीरे निकाला। इससे सुरक्षा में बड़ी चूक तो हुई है। वहीं पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यों की भी पोल खुलती दिखाई देती है कि आखिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही विद्युत तारों की ऐसी स्थिति है तो उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और गांव की क्या स्थिति होगी। वहीं सियासी तारों पर इसे प्रियंका के रोड शो में तारों का अड़ंगा भी माना जा रहा। लेकिन जरा ये समझिए, कुछ वक्त पहले अगर आप रिमाइंड करेंगे, रिमाइंडर डालें, अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाए, जब 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर के 2 अच्छे लड़के एक साथ रोड शो करते हैं, हम बात करें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, तब उनके रोड शो में भी ऐसे ही तारों का अड़ंगा देखने को मिला था। तार आ गए थे बीच में, जिसके बांस की सहायता से उठाया गया था, तब वो काफिला आगे बढ़ पाया था, काफी देर तक वो ठहरा था, और बहुत मुश्किल के बाद उस काफिले को आगे बढ़ाया गया था और रोड शो को आगे बढ़ाया गया था। क्या वही तस्वीर यहाँ पर फिर से ताज़ा हो गई है? अगर वो तस्वीर ताज़ा हो गई है, ताज़ा हो गई है फिर से, तो अब जरा ये समझिए कि जो काम बोलता है कि नारे दिए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो काम कहाँ चला गया? उस वक्त भी बोला था क्या, और इस वक्त जो मौजूदा सरकार है क्या उसका भी काम यही बोल रहा है कि अभी भी तारों की जस की तस स्थिति है? और लाजमी है कि कांग्रेस की तरफ से इसको मुद्दा बनाया जाएगा कि लखनऊ का विकास नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ है, सिर्फ बयानबाजी हुई है। और कई दलों को आपने मौका दिया, और एक लंबा अरसा कांग्रेस जो सत्ता से, लखनऊ की सत्ता से दूर है, उत्तर प्रदेश की सत्ता से जो दूर है, उसके कमबैक के लिए आप कोशिश की जा रही है और इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें, जब बिजली का अड़ंगा, तारों का अड़ंगा यहाँ पर लगा था, तो देखिए किस तरह से सुरक्षा को लेकर के ये कर्मी भी, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो काफी एक्टिव हो गए थे। नीचे बैठा दिया गया राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को। तो वहीं लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में राहुल गांधी भी एक अलग अंदाज में दिखाई दिए, और जिस तरह से काफी अटैकिंग मोड में वो दिखाई देते हैं, यहां पर भी उन्होंने विरोधियों पर कई हमले किए। अच्छा एक बात बताओ, चौकीदार 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 सर पसीना हो रहा मुझे, पसीना। चौकीदार, देखिए देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है। आज आप हिंदू अखबार पढ़िए, कल का हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें साफ लिखा है नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को
30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। तो चौकीदार, अब देखिए उत्तर प्रदेश अगर इस देश का कोई सेंटर है, कोई दिल है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप मानते हो? और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। और हम यहां पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं। और जब तक यहां कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी, तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। हम यहां पे उत्तर प्रदेश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की सरकार लाएंगे। आप सबने इतना प्यार भरा स्वागत दिया। आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लखनऊ की जनता, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो चौकीदार चोर है के नारे लखनऊ की गलियों में भी, सड़कों पर भी लगवाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कांग्रेस किस तरह से उत्साहित है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसको लेकर एक ट्वीट भी सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि भीड़ से संदेश स्पष्ट है, देश बदलाव चाहता है। रोड शो का सभी स्थानों पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लगातार ये जिस तरह से रोड शो आगे बढ़ रहा है, ये जो भीड़ है उससे काफी ज्यादा उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता। फिर चाहे हम सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखें या फिर इस पूरे लाइव कवरेज को देखें, बहुत ज्यादा उत्साह कांग्रेस खेमे में, कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है, जिसका जिक्र राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी किया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि ये भीड़ बहुत कुछ कहती है कि देश किस तरह से बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, देश बदलाव चाहता है और रोड शो का सभी स्थानों पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है। तो क्या प्रियंका वो आंधी है? प्रियंका गांधी की आंधी मोदी की सुनामी को टक्कर दे पाएगी? 2014 में जिस तरह से आपने देखा था कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, उसमें से 71 सीटें बीजेपी ने जीती थी और सहयोगियों को मिला लिया जाए तो 73 सीटें बीजेपी के खेमे में चली गई थी। क्या इस बार उसमें बड़ा परिवर्तन होगा? क्योंकि इस बार की सियासत बहुत रोचक हो गई है। दो धुर विरोधी उत्तर प्रदेश के मायावती और अखिलेश यादव, बसपा और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए हैं। तो अब प्रियंका गांधी की भी इस तरह से एंट्री हुई है, तो क्या वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं? इस बार क्या वोट परसेंट जो तमाम पार्टियों का था उसमें एक बड़ा फेरबदल होगा या फिर कम मार्जिन ही यहां पर जीत और हार को तय करेगी? और क्या उत्तर प्रदेश की सियासत का असर बिहार और पश्चिम बंगाल तक होगा? इस पर सबकी निगाह है। तो ट्विटर पर बाढ़ सी देखने को मिल रही है प्रियंका के इस मेगा रोड शो को लेकर के। फेसबुक, आप तमाम सोशल मीडिया पे जाइए, वहां पर हर तरफ प्रियंका ही छाई हुई है आज। लेकिन अगर हम अलग अंदाज की बात करें तो राहुल गांधी एक बार फिर से अलग अंदाज में इस रोड शो में दिखाई दिए। आम लोगों की तरह वो चाय पीने के अंदाज में देखिए कि किस तरह से वो पी रहे हैं। कुल्लड़ में उन्होंने चाय पी। कुछ वक्त पहले ये तस्वीर आपने राजस्थान में भी देखी थी, धौलपुर से दौसा के महुआ तक रोड शो जब किया था तो आम लोगों की तरह वो रोड के किनारे चाय पीने बैठ गए थे और वहां पर एक बच्चा सोनू था जिससे वो बात करते दिखाई दिए थे। सोनू ने राहुल गांधी से बात की थी और राहुल गांधी ने उसकी पढ़ाई और परिवार के बारे में जानकारी ली थी और काफी चर्चा में ये तस्वीरें भी थी। और आप देखिए कि किस तरह से थकन मिटाने के लिए, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए एक जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, कहते हैं कि चाय की चुस्की के साथ वो कनेक्शन बन जाता है। कहते हैं कि टी पार्टी और कॉफी के साथ ही बहुत सारी बातें बन जाती हैं। और देखिए किस तरह से इशारे भी कर रहे हैं राहुल गांधी, बेहद अलग अंदाज है। और एक
आम साधारण व्यक्ति खुद को दिखाने की पिछले कुछ वक्त से कोशिश रही है राहुल गांधी की। कई दफा वो अपने कुर्ते के अगर स्लीव्स को देखें तो उठाते दिखाई देते हैं, लोगों के साथ चलते दिखाई देते हैं, भीड़ में लोगों का अभिवादन जिस तरह से वो स्वीकार करते हैं, तो वो काफी कुछ कहती है तस्वीरें। और ये दो तस्वीरें, एक पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे धौलपुर की, और दूसरी आज की इस रोड शो की लखनऊ की, जहां पर वो कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। तो देखिए किस तरह से चाय की चुस्कियां। और आपको याद होगा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले चाय पर खूब चर्चा हुई थी, खूब बयानबाजी हुई थी, और तब ऐसा लगा था कि सियासी बदलाव के लिए, सियासी थकन को दूर करने के लिए क्या चाय की चुस्कियां जरूरी हो गई हैं। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ चाय का, वो अभी तक चर्चा में है, अभी तक चल रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी भी कई दफा लोगों के बीच में चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दे। और जरा अंदाज ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी देखिए, एकदम अल्हड़ से दिखाई देते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की फिजा, सियासी फिजा बदली बदली दिखाई देती है। ये जन सैलाब लखनऊ की सड़कों पर बहुत कुछ कहता है। लखनऊ की सड़कों पर उस वक्त भी राहुल गांधी निकले थे। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उनके बगल में एक युवा चेहरा अखिलेश यादव का था, लेकिन अब वो जोड़ी नहीं है। लेकिन अब दोनों साइड पर युवा चेहरे, एक तरफ प्रियंका, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस पर महाकवरेज जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो मेगा शो जारी है प्रियंका का, तो महा कवरेज भी जारी है फर्स्ट इंडिया पर। बड़ी अपडेट ये है कि प्रियंका गांधी का ये काफिला अब कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुका है। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब तक का जो सफर रहा है उसकी हर एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें, और इन तस्वीरों के जरिए सियासी तस्वीर क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करें। राज बब्बर जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपका आभार प्रकट करता हूं। तो बतौर महासचिव पहली बार कांग्रेस दफ्तर पहुंची हैं प्रियंका गांधी, जहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। राज बब्बर वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। करीब 5 घंटे तक प्रियंका और राहुल ने रोड शो किया, और बहुत बड़ा ये रोड शो जिसमें जन सैलाब देखने को मिला, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। और ये सैलाब न केवल लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिला, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसकी तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। हमें दो ऐसी विभूतियां दी है, और एक एक कार्यकर्ता आपको यकीन दिलाता है कि हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बस आप आदेश देते रहिए, कांग्रेस पार्टी इस जिंदाबाद पाइंदाबाद के नारों के साथ में गूंजना शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। राज बब्बर जी, प्रियंका जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता और प्यारे कार्यकर्ता, नमस्कार। आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा प्यार भरा रिसेप्शन लखनऊ ने सिंधिया जी और प्रियंका जी का किया, और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। बिना झिझके, बिना घबराए, कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भाईचारा, प्यार और जनता को जोड़ने की विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा जनता को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, देश को कमजोर करने की विचारधारा। और आपने नतीजा देख लिया है। कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश
कि हर नागरिक ने नतीजा देख लिया है। नरेंद्र मोदी ने 5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया। ये देखिए, युवा ताली बजा रहे हैं। ये यहां से कह रहे हैं चौकीदार ने हमें एक को रोजगार नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। हिंदुस्तान के किसान कहते हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है। चौकीदार, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। मगर हमने इन दो लोगों को क्यों भेजा, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर नहीं रह सकती है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए। असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। और आप यहां जो लोग खड़े हैं, आरपीएन सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, पुनिया जी, जितिन जी, ये जो पूरी टीम यहां खड़ी हुई है, संजय सिंह जी, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। बिना 1 इंच पीछे हटे यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मेरी जहां भी जरूरत पड़ेगी, आप दोनों को जहां भी मुझे बुलाना, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा, उत्तर प्रदेश का गरीब, सब के सब लोग उत्तर प्रदेश में प्रगति की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। सबको इन्होंने ट्राई कर लिया है, सबके सब फेल हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, जमीन से लड़ाई होगी। देखिए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मैसेज है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहां काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव में लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों में लड़ेगा, वो काम के लोग हैं। उनको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप इतनी जोरों से, इतनी शक्ति से आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। अब देखिए, सुनिए सुनिए, एक के बाद एक सच्चाई निकल रही है। 2-3 दिन पहले अखबार में आता है कि चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया था। वायुसेना का जो नेगोशिएशन चल रहा था, उसको नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। वायुसेना और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि चौकीदार, उसके बाद हर डिफेंस डील में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्लॉज होता है। उसमें साफ लिखा जाता है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो हिंदुस्तान की सरकार कार्रवाई कर सकती है।
उसमें लिखा होता है कि अगर भ्रष्टाचार होगा तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की जरूरत हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। भाई और बहनों, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज होता है उसको रद्द किया। अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए देने के लिए किया। देश की जनता से पैसा चोरी करने के लिए किया। चौकीदार चोर है। देश के हर कोने में गूंज रही है। आजकल नरेंद्र मोदी जी भाषण करते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी यूं भाषण करते थे, 56 इंच की छाती, यूं। आजकल नरेंद्र मोदी यूं भाषण करते हैं। भाई और बहनों, मैं अनिल अंबानी को नहीं जानता। मैंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने यह नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं। मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है। पूरे देश को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को मालूम है कि चौकीदार चोर है। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक के बाद एक इश्यूज है। आप भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हो, बोलो चौकीदार चोर है। आप किसानों की बात करना चाहते हो तो बोलो चौकीदार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ 15 लोगों का किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। आप रोजगार पर बोलना चाहते हो, बोलो नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ देने की बात की, झूठ बोला, युवाओं से चोरी की और अपने मित्रों का फायदा किया। आपके पास इश्यूज की कोई कमी नहीं है। आप खाली आगे बढ़ो, दबा के कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ो और देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है। आखिरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, यहां गठबंधन भी लड़ रहा है और मैंने साफ बोला कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, मगर कांग्रेस पार्टी पूरे दम से लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए लड़ेगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट की ओर से आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक देता हूं कि आप इस प्रदेश की राजनीति को बदलें और उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों का जो सपना है उस सपने को आप दोनों पूरा करके दिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी को इससे पहले आप सुन रहे थे तो जोश से लबरेज आज सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि नई धार के साथ आज राहुल गांधी का लहजा भी आपने देखा। किस तरीके से वो हालांकि पुराने मसलों पे ही बोल रहे थे लेकिन आज लहजा बदला हुआ था। और तस्वीरें हम ये पहले की दिखा रहे हैं जब रोड शो हो रहा था, तकरीबन 12 किलोमीटर तक रोड शो हुआ। उसके बाद राहुल गांधी दफ्तर पहुंचे और वहां से तमाम उन सवालों के जरिए घेरने की कोशिश जो बार बार वो उठाते रहे हैं, चाहे वो राफेल का मसला हो या हर मंच से चौकीदार चोर है कि नारे लगाने का मसला। तो प्रियंका गांधी की अब एंट्री हो चुकी है, रोड शो हो चुका है और आज से बहुत कुछ तय होना है उत्तर प्रदेश में। भले ही जिम्मेदारी सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की हो लेकिन ये वे बहुत कुछ तय करेगा
आगे की राजनीति को लेकर, खासकर प्रियंका गांधी के भविष्य को लेकर। तो ये तस्वीरें देखिए जरा, जिसकी चर्चा चौतरफा हो रही है। लोग चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या वाकई तुरूप के पत्ते के तौर पे अगर प्रियंका गांधी का इस्तेमाल हुआ है माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के रण में, तो ये कहां तक वेव जाने वाला है। क्या ये तुलना उसी वेव से की जाए जो 2014 में नरेंद्र मोदी का देखने को मिला था, और वेव की बदौलत ही, छवि की बदौलत ही उन्होंने सीटों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। प्रियंका गांधी की एंट्री भी कुछ राजनीति में उसी तरीके से हो रही है। ना सिर्फ कार्यकर्ता इनमें छवि देखते हैं इंदिरा गांधी की, बल्कि जो बड़े बड़े जानकार हैं उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि प्रियंका गांधी, जो कि इंदिरा गांधी से कदकाठी मिलता है, अंदाज मिलता है, उनका रंगो रुआब मिलता है, उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचने वाला है। तो अंदर खाने की ये रणनीति, जो कि अब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि फ्रंट फूट पे खेलूंगा मैं, और ये तब से उन्होंने बोलना शुरू किया है जब एसपी और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, उसके बाद ही उन्होंने ये बड़ा कार्ड खेला।